तो नाउ वी स्टार्ट टुडे लेक्चर पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, तो हमने कुछ अब स्पेशल केसेस देखेंगे, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। हमारा मेन, अगर हम पोलर और नॉन पोलर अगर निकालने चले तो हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है, ये देखना है इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो पोलर है, और नहीं शिफ्ट हो रहा है तो नॉन पोलर है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ये है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। सिस बोले तो ये दोनों ग्रुप एक ही साइड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस। और थोड़ा सा नंबरिंग करेंगे हम तो 1 और 2, ये 1,2 डाइक्लोरो और ये हो गया इथीन। अब यहां पर हम समझने के लिए एक बीच में इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन पे वेक्टर अप्लाई करेंगे। कार्बन में या क्लोरीन में, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम कार्बन और हाइड्रोजन में नहीं चेक करेंगे, ठीक है, कभी नहीं चेक करेंगे हम। अब ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन विल डिस्प्लेस्ड, कहीं ना कहीं जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स अपना शिफ्टिंग कहीं ना कहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज पोलर। अब इस केस में देखते हैं ट्रांस में। ट्रांस किसको बोलेंगे? ट्रांस जब ये दोनों ग्रुप क्या हो जाए, ये दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड हो, दैट इज नोन एज ट्रांस। इसका नाम हो जाएगा, दो नाम दोनों का सेम है और ये बाद में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, हम बाद में 12th क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि दो फॉर्मूला दोनों का सेम है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसका फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक सिस है और एक ट्रांस है, ये सब बाद में हम सीखेंगे। बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू ईच अदर। ट्रांस किसको बोलेंगे? जब दोनों अपोजिट साइड हो। बस आप इतना ध्यान रखना, जब इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आए तो नाम से अगर आए तो उसका फॉर्मूला आप लिख लो, स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि लिख के देगा ट्रांस, सिस लिख के देगा वो। तो यहां इलेक्ट्रॉन रख दो और ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई बोथ फोर्स आर कैंसिल टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं हुआ, दैट मीन दैट विल बी नॉन पोलर। ठीक है, एक दो और एग्जांपल है। N2O4 में अगर हम N2O4 का स्ट्रक्चर बनाए तो हमारा स्ट्रक्चर N2O4 का ही होगा। अब हम अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इसका sp2 होता है, sp2, और इसका होता है sp2, यानी ट्रायगोनल प्लेनर है। तो थोड़ा एटम को हम उसी तरह से एडजस्ट कर दिए ट्रायगोनल प्लेनर में। अब यहां पर ये जो एटम है वो अलग अलग है। अच्छा, ये अगर इधर खींचता है और ये इधर खींचता है तो यहां कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि 120 डिग्री पे तीनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। यहां ऑक्सीजन खींच रहा है, यहां नाइट्रोजन नहीं, यहां तो खींचेगा ही नहीं। तो इस दोनों में तो होगा, और ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स 120 पे ऐसे अप्लाई हो रहा है, यहां तो होगा नहीं। तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं आने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा। तो इसके में देखने को जरूरत ही नहीं है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ये पोलर हो जाएगा। अब हम देखते हैं N2O5 में। N2O5 में अगर हम रखें तो ये भी ट्रायगोनल प्लेनर आएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, जब जब कोऑर्डिनेट आए तब तब उसको पोलर बोलना है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है, पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज आना। तो चार्ज जब कोऑर्डिनेट आता है, जैसे ओजोन मान लो, जब कोऑर्डिनेट आता है तो मैंने क्या सिखाया है, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। तो डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, तो ये अपने आप चार्ज क्रिएट करवा दिया। तो चार्ज क्रिएट होना मतलब पोलर होना, तो ओजोन इज ए पोलर। चार्ज का क्रिएट होना मतलब क्या हुआ? पोलर होना। तो कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम में पोलर होगा ही होगा, बरोबर है क्या?
तो यहाँ कोऑर्डिनेट है और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये नहीं सोचेंगे कि इनका पावर एक ही जैसा है। कोऑर्डिनेट जब है तो सिस्टम में हमें अगर बनाना होगा तो यहाँ पर एक्सेप्टर पे माइनस लिखेंगे, डोनर पे प्लस लिखेंगे, ये अपने आप चार्ज क्रिएट करवाती है। तो हम फॉर्मल चार्ज भी बदल के देखेंगे तो ये पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में देख लो या उस पर चार्ज लगा के देख लो, जैसे देखना है वैसे देख सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम अक्सर पोलर हुआ करेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे अब एग्जाम्पल हम करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करना है। इसको लिखो। अब यहां ध्यान दो, अब सिस और ट्रांस में हम क्या करते हैं, सिस और ट्रांस में एक और चीजें हम देखते हैं, तो ध्यान से सुनना। वो हालांकि बाद में तुम्हें जाके इसका यूजफुल ऑर्गेनिक में मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाओगे तो वो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा अभी के टाइम में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सी डबल बॉन्ड सी और Cl है और Cl है, ट्रांस है ये, चलो सिस भी ले लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी और Cl है और Cl है, ठीक है। एक सिस है और एक ट्रांस है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा इसका sp2 होगा ना, sp2 होगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। यानी ये ज्योमेट्री जो है वो प्लेनर है, प्लेनर है। प्लेनर बोले तो ये कार्बन यहां है तो क्लोरीन ऐसे लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, मतलब बोर्ड के लाइन में ही लगा, बोर्ड से निकला हुआ नहीं है। जो दिख रहा है लाइन उसी लाइन में, ऐसा नहीं कि निकल के बन रहा बॉन्ड, ऐसा नहीं है। ये जो हाइड्रोजन है इसी प्लेन में बॉन्ड बनाया है, जिस कार्बन में जिसमें ये व्हाइट बोर्ड है उसी के लाइन में ये भी है, और ये जो है इसी के लाइन में। हम अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे प्लेनर के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। अच्छा, थोड़ा हम बात करते हैं पाई बॉन्ड का। ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, थोड़ा पाई बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि इस पे एक टिपिकल क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान देना, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है जो बना हुआ है, मुझे बताओ कि इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp2 है। अंकुश लाड, O2 इज पोलर और नॉन पोलर? O2 क्या है, O2 पर चार्ज क्रिएट हुआ क्या? जितने भी सेम कंपाउंड है वो तुम लोग को याद होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन में पढ़ा दिया था। Cl2, F2, Br2, फिर से पढ़ाना पड़ेगा क्या, I2, N2, O2, H2, ये जितने भी सेम एलिमेंट है सब के सब क्या है, नॉन पोलर है। और इसीलिए तो बोला जाता है इसमें 100% कोवैलेंट है, क्योंकि जहां पोलरिटी डेवलप होगी वहां पर थोड़ा सा आयनिक का कैरेक्टर आएगा। जहां पर पोलरिटी डेवलप होगा उसमें आयनिक का कैरेक्टर आएगा, इसमें थोड़ा भी पोलरिटी डेवलप नहीं होगा, चार्ज क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए यहां पर चलो इसमें ध्यान दो। अब मुझे बताओ कि यहां पर जो पाई बना है, अच्छा ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का है तीनों, तो सर sp2 के हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन sp2 के हैं, s p और 2। अच्छा, कार्बन में कहां कहां के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन में एक s का होता है, 3 p का होता है, 3 p का होता है। तो ये sp2 ये मिक्स हुआ होगा,
और एक इलेक्ट्रॉन इसके बच गया होगा ना। तो चलो जो बचा होगा वो क्या करते हैं, पी वाई का मान लेते हैं, जानबूझ के जो बचा हुआ है वो पी वाई का मान लेते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं मान लो एक अलग होगा। अच्छा इसमें भी sp2 है, sp2 इसमें भी है, तो इसमें भी एक बचा होगा ऐसा जो कि हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, और दोनों क्या कर रहे होंगे, पाई बॉन्ड बना रहा होगा। तो चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे पी वाई, ध्यान से सुनना, पी वाई और पी वाई, और मैं लिख के और दोनों में क्या कर रहा हूं, ओवरलैपिंग करवा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें हमें दिखना चाहिए। ये दोनों, हम इसके बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, हम मेन जो बात कर रहे हैं वो पी इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये पाई के बारे में बात कर रहा है। तो ये पाई यहां से ओवरलैप हुआ, लेटरल ओवरलैपिंग हुआ, साइड वे ओवरलैपिंग हुआ है, पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ, तीनों एक ही नाम है, साइड वे बोलो या पैरेलल बोलो या लेटरल बोलो। तो यहां से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं उस चीज को तुमसे मैं पूछूंगा क्या हुआ है। अब ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, अब इसमें एक चीज देखना है, और मैं अगले स्ट्रक्चर में बता रहा हूं कैसे वो देखोगे। अब मैं स्ट्रक्चर कंपाउंड ऐसे ले रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी, और यहां मैंने Cl लिख दिया और ये Cl लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से हम सुनना क्या हुआ इसमें, इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2, इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp, इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स कहां के हैं, एक s का है, एक p का है और एक p का है। यानी कार्बन के ये जो एक s का है और एक p का है और p का है, और एक बच गया है, एक s का है और एक ये है और ये बच गया है, यही पाई बनाने जाएगा। तो कहां का मान लेते हैं पी वाई का है, जहां यहां माने तो वही मान लेंगे, ठीक है। इसमें अब ध्यान देना, इसमें ये 4 बॉन्ड बना हुआ है और इसका हाइब्रिडेशन sp है, इसका हाइब्रिडेशन sp है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ होगा कि इसमें केवल 2 ही आपस में मिक्स हुए होंगे, ये दोनों सिग्मा वाले S और P मिक्सिंग हुए होंगे, बाकी जो ये दोनों हैं वो पाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये पाई बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है। अच्छा, पाई बॉन्ड बनाने जाएगा तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हम मान लेते हैं पी वाई का है, और ये पी एक्स का मान लो या जेड का मान लेते हैं, ठीक है, जेड का मान लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सर उसी का क्यों मानेंगे। अच्छा, ये कहाँ का इलेक्ट्रॉन है, तो सर पी वाई का हमने माना है, तो यहां वाला कहाँ का मानोगे, जब ये पी वाई का माने हो तो ये वाला कहाँ का मानोगे, मेरे को ये बताओ, ये वाला कहाँ का मानोगे, पी एक्स का तो मान नहीं सकते, क्योंकि एक पी वाई और एक पी एक्स में कभी ओवरलैपिंग होता नहीं है। जब भी मानोगे तो क्या मानोगे, या तो लेटरल एक्सियल मानोगे, तो एक्सियल तो हो नहीं सकता है, तो दोनों हमें पैरेलल कराना है, हमें मालूम है पाई बनाना है, तो पाई बनाने के लिए पी वाई ही मानना पड़ेगा ना। यानी यहाँ हम रिस्ट्रिक्शन हो गया हमारे को कि यहाँ पी वाई ही मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों पैरेलल कराना है। यानी ये वाला हमारा यूज होने जा रहा है, ये वाला हमारा यूज होने जा रहा है, ये वाला, क्योंकि इसको जब पी वाई माने तो इसको पी वाई मानना पड़ेगा। सर इसको पी एक्स मान लो, तो पी एक्स मानोगे तो तुम यहाँ पर बाउंड हो जाओगे, उसको भी पी एक्स मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पाई बनाना है, दोनों में ऐसे 90 डिग्री पे बॉन्ड नहीं बनता है। तो पी वाई हमने मान लिया, बॉन्ड बना लिया, चलो बना लेते हैं। ये हमारा रहा पी वाई और ये रहा हमारा पी वाई, और लेटरल ओवरलैपिंग करवा दिए। अभी तक सब कुछ सही सही दिख रहा हमें। अब ध्यान देना अगला पॉइंट, अब इसके पाई पे थोड़ा ध्यान देते हैं, इसके पाई पे। अब ये कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन पाई बनाने जा रहा है वो कहां का है, पीजेड का है। कहां का है, पीजेड का, हमने माना है, नहीं तो पीएक्स का मानेंगे ना, तो चलो पीजेड मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा विजुअलाइज होगा। अच्छा,
ये कार्बन में ये जो है sp और 2 का है, sp2 है ना, इसका मतलब इस कार्बन का एक p बचा होगा। इस कार्बन के बारे में हम क्या सोचेंगे, 1 2 3, ये sp2 है, ये बचा होगा। तो ये कहां, अगर मैं इसको pz बोलूंगा तो इसको तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? सब बोलो सारे pz ही बोलोगे ना, क्योंकि दोनों पाई बनाना तो हमें मस्ट है, हम तो जानते हैं पाई बनाना है। अच्छा pz, तो pz कैसे होगा? pz जाला बनाओ तो अपने नोटबुक पे कैसे बनाओगे? क्या हम ऐसे ही बनाएंगे? ऐसे नहीं, हम pz ऐसे बनाएंगे, क्योंकि इसके py के ये pz परपेंडिकुलर होता है। यानी तुम जब pz बनाओगे, ये जो लॉब बनाओगे 3D में बनाओगे, ये ऐसे ब्लैक बोर्ड के लाइन में बनाए हो, लेकिन pz अब तुम ऐसे बनाना स्टार्ट कर दोगे। यानी मैं उसको बना नहीं सकता हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर है, व्हाइट बोर्ड के ये परपेंडिकुलर है, और ये जो है बिल्कुल ऐसे है, और ये ऐसे है। मैं यही तुम्हें समझाना चाह रहा था। इसका मतलब तुम्हें ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है। ये देखते रह जाओगे, नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे समझ में आता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। तुम अगर ज्योमेट्री से निकालोगे ना तो sp2 sp और sp2 सब प्लेनर ही नजर आएगा, लेकिन पाई बॉन्ड 3D में बना है। देखो कैसे, फिर से समझ लो, ये py और ये py का ओवरलैपिंग हुआ, तो py कैसे होता है? तो py मान लो ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, x है और ये y है, तो py कहने का मतलब क्या हुआ? py का मतलब ऐसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, और pz बना है, pz मतलब ऐसे, तो ये pz वाला बना है। इसका मतलब ये पाई और ये पाई ऐसे हैं, ये ऐसे बना है तो ये ऐसे बना है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो 2D में नहीं है, 3D में है, जो कि दिखता ही नहीं है। स्ट्रक्चर ये 2D में नहीं है, 3D में है, और ये स्ट्रक्चर 2D में है। अब देखो इसका फाइनल कंक्लूजन, ये कैसे है सर? ये 2D में है, ये 2D में। अब फाइनल कंक्लूजन सुनो, इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, अगर मान लो हम कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाए, कार्बन कार्बन के बीच में हम 2 बॉन्ड बनाए, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनाए, कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बनाए। अब देखो ध्यान से, हमें Cl यहां लगा दिया गया, Cl यहां लगा दिया गया, Cl यहां लगा दिया गया, Cl यहां लगा दिया गया। हम केवल ट्रांस के बारे में देख रहे हैं, सिस के बारे में हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिस ऐसे भी क्या होता है, पोलर होता है, मतलब इस केस में। अभी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे हम। अब देखो, ये जब ऐसे बॉन्ड है तो ये ऐसे होगा, यानी जब इवन डबल बॉन्ड आएगा तो नॉन, यानी इस पे और इस पे फोकस करना है। किस पे? फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे फोकस करना है। क्यों करना है वो मैं बता रहा हूं, अभी पहले ध्यान से सुन लो कि यहां पर ये क्या है। फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट यहां सोचना है। तुम्हें दिख रहा है कि सामने सामने है, लेकिन वो एक्चुअल में सामने है कि नहीं वो दिखता नहीं है। अब देखो यहां पे ये एक्चुअल में सामने सामने है, लेकिन ये जो है ये प्लेनर है, लेकिन ये बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, तो ये कार्बन वाला बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, यानी क्लोरीन 3D में आएगा, जो कि इसको तुम्हें सामने दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में दिख नहीं रहा है, ये ट्रांस नहीं है। तो ये क्या है, 3D में है, ये 2D में है। इसके वजह से सामने सामने हम बॉन्ड को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, ये नॉन प्लेनर है। अब देखो इस कार्बन पे ध्यान दो, ये ऐसे बना होगा तो ये ऐसे बना होगा तो ये ऐसे बना होगा, यानी अल्टरनेट बनता है। ये ऐसे बना है तो ये ऐसे बना है तो ये ऐसे बना है, ये ऐसे ले लो, ये ऐसे तो ये ऐसे तो ये ऐसे, तो ऐसे से ऐसे, ऐसे और ऐसे, यानी फर्स्ट और लास्ट ऐसे ही आ रहा है। यानी बीच में छोड़ दो, जब हमें इसका और इसका कंपेयर करना होगा तो जिस प्लेन में ये होगा उसी प्लेन में ये होगा,
हालांकि नॉन प्लेनर है, लेकिन इस कार्बन का हमें क्लोरीन और क्लोरीन के बारे में चिंता है कि क्या हो रहा है। तो जिस प्लेन में ये होगा उसी प्लेन में ये होगा, यानी हम आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे निकला तो ये ऐसे निकल गया, यहां पर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यानी इवेन में 1 2 3 4 में, इवेन में ये दोनों 3D में निकलेंगे, बाकी 3D में होंगे लेकिन ये दोनों 3D में निकलेंगे, और ये दोनों यहाँ पर 2D में निकलेंगे, यानी एक ही साइड होंगे। तो यहाँ म्यू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ म्यू साइड में नहीं है, यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ म्यू 0 होगा। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि ट्रांस, हम सिस के बारे में बात नहीं कर रहे, सिस हमेशा होगा, सिस ट्रांस होता है, सिस जो है वो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ट्रांस कहीं म्यू 0 होगा, कहीं म्यू नॉट इक्वल, दोनों होता है। तो देखो यहां ट्रांस क्या हो गया, म्यू 0 हो गया, यहां ट्रांस म्यू 0 है, लेकिन यहां ट्रांस म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया। और कोई पूछेगा क्यों, तो बोलेंगे ये 3D में स्ट्रक्चर है, ये दोनों जो है वो 3D में लेके चला गया है, इसके वजह से ये म्यू, ये सामने सामने दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में सामने सामने नहीं है, यहां सामने सामने एक्चुअल में, यानी इवेन में, इसको डाइन बोलते हैं, इवेन में ट्रांस, फाइनल कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम कि इवेन में ट्रांस, यानी इवेन बोले तो ये वाला इवेन में ट्रांस म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखो ऑड है 1 2 3, ऑड में और डबल बॉन्ड, ट्रांस जो होगा वो म्यू इक्वल टू 0, यानी जितना भी मैं बताया उसका फाइनल कंक्लूजन ये है, यानी डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, वो मैंने बैकग्राउंड में हिस्ट्री के लिए बताया, बार बार वो देखना नहीं है, यहीं से कंक्लूजन निकालना है। इवेन है, ऑड है, ऑड में ट्रांस म्यू 0 होता है, इवेन में ट्रांस म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। 1 2 3 है, 3 है बोले तो ऑड है, ऑड में ट्रांस म्यू 0 होता है ऑड में। इवेन में 1 2 3 4, इवेन में ट्रांस म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसका रीजन क्लियर कर मैंने बता दिया कि ऑड वाला 2D में आता है और इवेन वाला 3D में आता है। क्योंकि जब तुम ऐसे अपना पेन रखोगे ना, ये रखोगे, ये रखोगे, ये रखोगे, ये रखोगे, तो सर बोलोगे सर ये 3D में है, नहीं, हमें यहां और यहां वाला चेक करना है, बीच वाला में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, बीच वाला कार्बन पे क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इस दोनों एंड को देखना है कि ये दोनों एक प्लेन में है कि नहीं है, हमें इसके प्लेन से मतलब है, इस दोनों का प्लेन से मतलब है, हमें इस दोनों का प्लेन से मतलब है, हमें इस दोनों का प्लेन से मतलब है, हम यही पता लगाएंगे कि ये दोनों एक प्लेन में है कि नहीं है। तो बस पेन रखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो हमने ऐसे से स्टार्ट किया था, ये ऐसे, पेन ऐसे है हमारा, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ पेन ऐसे था, यहाँ पेन ऐसे हो, यानी दोनों एक लाइन में नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सामने सामने होंगे तब ना कैंसिल आउट करेंगे, तब ना वेक्टर 0 होगा, सामने सामने है ही नहीं, देखने में लग रहा है सामने सामने है। तो मुझे बताओ अभी थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा इसको, क्योंकि जल्दी ये दिखता नहीं है। मैं अभी इस बार अभी रब करके फाइनल कंक्लूजन निकाल के फिर एक समरी टाइप के बता रहा हूं मैं, ताकि उस टाइप से भी समझ में आ जाए, क्योंकि जल्दी पकड़ में आता नहीं है और ये जल्दी आपको कहीं कंसेप्ट मिलेगा भी नहीं और जल्दी दिखेगा भी नहीं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब आपका मॉड्यूल पेपर आने लग जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें दिया जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन टफ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। तो मैं एक बार फिर से डस्टिंग करके फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना ही आज के लेक्चर में होगा, इसी को हम अच्छे से बताते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला है, बाकी जो है वो दिखता है। तो वेक्टर, इसीलिए मैं बोलता हूं पोलर और नॉन पोलर इतना आसान नहीं है पहचानना। तो ध्यान सब देखो, मैं अब कंक्लूजन निकाल के बता रहा हूं और फिर से इसी चीज को समझा दे रहा हूं, थोड़ा इजी वे में समझा रहा हूं।
अब ध्यान से सुनो, देखो अगर सीस है, सीस दोनों ग्रुप एक ही साइड है, सीस है तो सीस पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी पोलर होगा अक्सर केसेज में। तो इसमें हमें सीस में देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है ट्रांस में। अब ट्रांस में देख लो कैसे क्रिएट होगा। पहला प्रॉब्लम, हमने बोला कि ये ट्रांस है, सीस हम नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं ट्रांस। हमने बोला ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो यहां पर क्या तुमने बोले, सर यहां पर इलेक्ट्रॉन रख दो और ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगा जब ये सामने होगा तब ना म्यू 0 करेगा। प्रॉब्लम तो ये है कि सामने सामने दिख रहा है यहां पे और है भी, लेकिन हर जगह ये सामने नहीं होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं यहीं पर ऐसे बना दूं और यहां पर लगा दूं Cl और यहां लगा दूं Cl, फिर तुम बोलोगे सर यहां पर इलेक्ट्रॉन रख दो और ये जो है ये क्लोरीन ट्रांस है और ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, क्योंकि ट्रांस अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर तुम लिखोगे म्यू इक्वल टू 0, यानी ये नॉन पोलर है और ये हो जाएगा गलत, ये यहां पर रॉन्ग हो गया। प्रॉब्लम ये है कि ये क्लोरीन दिखने में लग रहा है, क्या ये 2D में है या 3D में, हमने पता लगाया ही नहीं। तब हम जाएंगे बॉन्ड बनाने। अब बॉन्ड कैसे बनाएंगे, अभी अभी हमने देखा ये जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे बना हुआ है, यानी बोर्ड के लाइन में है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे बना हुआ है, क्योंकि ये Y था, ये PY था, अब इसके पास Y थोड़ा ना बच गया है, अब Y इसका तो कंज्यूम हो चुका है, तो या तो X बचा होगा या तो Z बचा होगा, तो ये Z बचा है तो ऐसे होगा, यानी ये 3D में है, 3D में है। इसका मतलब तो हम 3D में सामने सामने थोड़ा ना बोल सकते हैं, हाँ प्लेन में सामने सामने बोल सकते हैं। 3D में निकला होगा ऐसे ये स्ट्रक्चर, तो हम कहां से बोलेंगे इसके सामने है। ये 3D में मान लो ऐसे निकला होगा, यहाँ पे ऐसे क्लोरीन यहां से थोड़ा सा 3D में आया होगा, तो क्या बोलेंगे इसके सामने, ये 3D में सामने नहीं बोल सकते हम, इसका मतलब ये 3D में है। तो हमें इस कार्बन पे और इस कार्बन पे फोकस करना है कि क्या दोनों सेम प्लेन में है कि नहीं है, बीच में है कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बीच में क्या है क्या नहीं है कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है कि पेन रखो यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे पेन रखो, अल्टरनेट पेन रखना है। तो अब ये जो है ऐसे निकल गया और ये जो है ऐसे है, यानी ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये 3D में नजर आ रहा है, तो हम सामने सामने कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहां बोल देंगे म्यू नॉट इक्वल टू 0 और पोलर बोल देंगे, क्योंकि सामने सामने हम कंपेयर अब नहीं कर सकते हैं कि सर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 3D में है। अब तीसरा कंक्लूजन, अगर मैं 1 2 3 ले लूं और यहां क्लोरीन ले लूं, अब मैं सोचूं कि क्या है, सिस नको ट्रांस, अब मैं सोचूं क्या है। चलो हमें फोकस करना है ये कार्बन और ये कार्बन पर, क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट इन्हीं को करना है ना, ये दोनों एक प्लेन में होना चाहिए। हमारा टारगेट होगा कि ये दोनों कार्बन के बारे में पता लगाए कि दोनों सेम प्लेन में है कि नहीं है। तो ये ऐसे है, पेन रखो, अच्छा एक और लेना पड़ेगा ना, 2 ही लिया। अब आप पेन रखो यहाँ पे, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, हमें अभी कोई मतलब नहीं है, तो ये ऐसे होगा, ये 100% फिक्स है, क्योंकि ये X होगा तो एक Y होगा, एक Y होगा तो एक Z होगा, यानी जो यहां से स्टार्ट होगा वैसा ही यहां भी मिलेगा, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। यानी अगर आपका पेन ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, यानी सेम दोनों आ गया, यानी आपको इस पे टारगेट करना है, ये दोनों सेम आया कि नहीं आया, हाँ आया। बाकी ये नॉन प्लेनर है, 3D में स्ट्रक्चर, लेकिन ये दोनों एक ही लाइन में आ गया। जैसे मान लो मार्कर है, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया बीच में, और एक ऐसे तीसरा ऐसे आ गया, तो हमें इससे मतलब है, बीच में जो आया उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें अब इस पे कंपेयर करना है ना।
तो बीच में जब आएगा उससे कोई लेना देना, क्योंकि क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, तो हमें इससे देखना है। तो ये ऐसे, तो ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये कैसे होगा? ये आपका 3D में होगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं। तो हमें ये जो बना है बॉन्ड, उससे कोई लेना देना नहीं, हमें इससे और इससे मतलब है। ये एक ही प्लेन में है, तो एक ही प्लेन में है, तो ये यहां इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट कर देंगे ये दोनों, क्योंकि ये जो दोनों एक ही प्लेन में दिखेंगे, तो ये इधर से क्लोरीन और इधर से क्लोरीन खींच के कैंसिल आउट कर देगा, म्यू 0 कर देगा इसका। चौथा सी डबल बॉन्ड सी, कितना लिए थे? 3। अब यहां Cl ले लो, अब Cl ले लो, पेन रखो। अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्या ये कार्बन और ये कार्बन एक प्लेन में है कि नहीं है? जल्दी से बताओ मेरे को, ये दोनों कार्बन एक प्लेन में है या नहीं है? ये दोनों कार्बन, हाँ, टारगेट होगा उसी को पहचानना। तो पेन रखो, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये पाई बॉन्ड के बारे में हम देख रहे हैं, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो जब हमने ऐसे स्टार्ट किया था तो लास्ट में हमें ऐसे मिला था, यानी ये कार्बन ऐसे होगा, तो ये कार्बन कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर 3D में होगा। तो हम वहां पर ये सामने सामने नहीं बोल सकते हैं कि ये सामने सामने है, और उस केस में हम ट्रांस बोलते भी नहीं थे। ये सब आके तुम्हारा कहाँ ऑर्गेनिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे वहां सिस और ट्रांस की पहचान करवाता है। तो देखो, इसमें हम सिस और ट्रांस नहीं बोलते हैं, तो ये इसके लिए ट्रांस नहीं है, बरोबर है क्या? इसमें हम ट्रांस डिफाइन भी नहीं करते। ये ट्रांस दिख रहा है लेकिन ट्रांस है नहीं है। हमें लग रहा है कि ये सामने सामने, नहीं, सामने नहीं है, ये इधर है कहीं, इधर है कहीं। इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि एक Cl पे, एक क्लोरीन पे Cl ऐसे है, तो ये 3D में कुछ ऐसे Cl आ गया, और यहाँ 3D में है, सामने सामने नहीं है। ये 3D में ऐसे निकला हुआ है, ऐसे 3D में निकला हुआ है। तो इसके सामने ये है ना, इसके सामने निकला हुआ चीज थोड़े ना है, इसके सामने ये होना चाहिए, इसके सामने ये होना चाहिए। कोई चीज निकला हुआ है वो थोड़े होगा इसके सामने, ये सामने निकाल दो इसको। तो इसका मतलब ये क्या है? म्यू, ये दोनों सामने नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यानी 0, यानी पोलर। क्योंकि ये सामने सामने नहीं है, ये 3D में है, और ये किस में है? 2D में है, तो 2D में कंपेयर हो जाएगा। तो देखो, अब कंक्लूजन क्या निकाले 4 पे? अगर इवन है, इवन है, कहा गया 1 2 3 4, इवन है तो पोलर, सॉरी, इवन है तो नॉट इक्वल टू 0, क्या आ गया? पोलर। क्यों कट किया मैंने? इवन है तो पोलर, और ऑड है तो नॉन पोलर, यानी इसको बोलते हैं डाई इन, यानी डबल बॉन्ड बोलते हैं डाई इन। ऐसे लिख लो, मल्टीपल बॉन्ड अगर है, इवन है, इवन डबल बॉन्ड, ये और ये 1 2 3 4, इवन डबल बॉन्ड है, इवन डबल बॉन्ड है, और सेम ग्रुप है, ये नहीं कि डिफरेंट नहीं चलेगा, सेम चलेगा, सेम ग्रुप है, यानी कि एक फ्लोरीन लगा दो, एक क्लोरीन लगा दो, सेम ग्रुप है, इवन है और सेम ग्रुप है। तो क्या होगा? ये इवन होगा तो किस में होगा? 3D में होगा, 3D में होगा ना, और 3D में कभी भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी पोलर होगा। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। अगर ऑड है, ये 1 यहां 3, ऑड है कौन? डबल बॉन्ड। तो यहां अगर सेम ग्रुप लगा है, सेम ग्रुप लगा है, तो ये 2D में होता है, सामने सामने कंपेयर हो जाता है, और म्यू इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी पोलर हो जाता है, नॉन पोलर हो जाएगा।
ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। अब मैं तुम्हें बता दिया कि ये और ये सामने सामने क्यों है और यहां पर ये और ये सामने सामने क्यों नहीं है। हाँ, वेज डैश में बनाना आसान हो जाएगा, तो मैं बना दे रहा हूं वेज डैश में। ठीक है, ये और ये दोनों क्या होंगे, सामने सामने नहीं होंगे ना, तो आप बना सकते हो। ये दोनों सामने सामने नहीं होंगे तो इसको प्लेन में ही रहने दो और इसको क्या कर लो, इसको आप ऐसे लिख लो, यानी ये इससे निकला हुआ पार्ट है, ये ऐसे निकला हुआ पार्ट है, यानी ये दोनों अब सेम प्लेन में नहीं है। यहां पर ये और ये सेम प्लेन में है, लेकिन ये और ये सेम प्लेन में नहीं है, तो ये यहां से निकला हुआ है, यहां से ऐसे निकला हुआ, जैसे मैं मार्कर रखा हूं, मार्कर रखा हूं। तो अब जब निकला हुआ है एक ऐसे, अब ऐसे समझो, एक ऐसे है और एक ऐसे निकला हुआ है, तो कैसे कंपेयर करोगे क्लोरीन क्लोरीन का। एक क्लोरीन ऐसे है और एक क्लोरीन ऐसे निकला हुआ है, कैसे कंपेयर करोगे। अब ये क्लोरीन ऐसे है और ये क्लोरीन ऐसे, तब कंपेयर तो हो जाएगा ना, तब तो कंपेयर एक कैंसिल आउट मारेगा एक दूसरे को, वेक्टर को शिफ्ट भी कर सकते हैं, वेक्टर को यहां पर, लेकिन यहां पर एक ऐसे और एक ऐसे, कैसे कंपेयर करोगे। ये ऐसे और ये ऐसे है तो कंपेयर हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे और ये ऐसे है, कैसे कंपेयर होगा। तो एक्चुअल में जो दिखता है वो है नहीं। ये सबको समझ में आया, कंक्लूजन लिखो आप। चलो, ये सबको क्लियर हुआ क्या।